समय लगभग रात का 11:40 था और 11 जनवरी 2004 अमावस की एक मनहूस काली रात थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ था एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार थी। कार में आर्मी से रिटायर्ड मेजर प्रताप सिंह अपनी पत्नी अर्चना, बेटे राहुल और बहू गीता के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मज़ा आया। आपने शर्मा जी को देखा? कितना हंगामा किया उन्होंने ड्रिंक करने के बाद। राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट में बैठी थी और पिछली सीट पर उसके माँ और पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफ़ी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सब चीज़ें शादियों और पार्टियों में मामूली बात हो गई हैं। संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे की गुफ्तगू में लगे हुए थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातें छोड़िए। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस। मुझे न जाने क्यों डर लग रहा है। ये सड़क और ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हे भगवान, जल्दी से हम लोग बस घर पहुंच जाएं। उसके स्वर में घबराहट थी। एक पल के लिए बाप बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को देखने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं हो। इतनी रात में इस काले घने जंगल से फैमिली के साथ जाना आप दोनों को कोई रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस तरफ दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक रही कर देख रही थी। लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू हो चुकी हैं अब तो, संग्राम सिंह ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना हमेशा स्टार्ट हो जाती हो, राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे आप डर क्यों रही हो मम्मी? पापा और राहुल तो हमारे साथ है ना, फिर डरने की क्या बात है? संग्राम सिंह, जो कि अर्चना के साथ बैठे हुए थे, बोले। बेटा, तुम नहीं जानती हो तुम्हारी मम्मी की ना डरने की पुरानी आदत है। इनका बस चले तो हम लोग घर में दुबक कर ही बैठे रहें बस। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मिटकाई। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की सी हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे मेरी जान, आर्मी में इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात रात भर मैं कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है ये सब? लगता है तुम्हारे विज्ञान में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अरे सब रात एक जैसी होती हैं। चाँद निकला पूरा तो पूनम की रात, और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है। अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल फिर से हंस पड़े। अर्चना कसमसा कर रह गई, पर वो अंदर से कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ ही पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो। और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ, जिसे कोई समझ नहीं पाया। दुर्घटनाएं सुना है अचानक से ही होती हैं। एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज़ के कुछ ही पल के बाद खामोशी सी छा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो हो ना? जल्दी से कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाज़ा खोला और कार से निकल कर बाकी सभी को बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ ही समय बाद सब लोग बाहर आ चुके थे। राहुल, संग्राम सिंह अपना घुटना पकड़कर कराहते हुए बोले। अर्चना और गीता तो कोई खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, राहुल ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। क्या मतलब सच में कोई टकराया था? पापा, मुझे नहीं पता। हम बातें कर रहे थे और अचानक से ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ सड़क पर थी जो कार से टकराई और ये दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला। सच तो ये है, घबराया हुआ तो वो भी था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली। किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल।
और बीच में अंधेरी सड़क नज़र आ रही थी। संग्राम सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा तो सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा, सड़क पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज़ से? मतलब कार किस चीज़ से टकराई थी? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कि कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रह कर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया होगा। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ पा रहा है पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब कुछ हुआ। पर सच में वहाँ सड़क पर कोई तो था जो कार से टकराया। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफ़ी घबराई हुई थी और बोली, अगर ऐसा था तो मैं भी तो सामने बैठी थी, फिर मुझे क्यों नहीं कुछ दिखाई दिया राहुल? राहुल ने जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है हम बात करने में इतने बिजी हो गए थे कि ठीक से ध्यान न दे पाए हों, पर मुझे पूरा यकीन है कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज़ भी हुई थी। राहुल अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे कि आखिर ये सब अचानक हुआ कैसे। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है, तुम काफ़ी थक गए हो। बातें करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी, या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफ़ी अंधेरा है, अब जाने दो। वहाँ तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है कि हम सभी सही सलामत हैं। चलो देखते हैं, गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस काले घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों की कहानियाँ सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रचने लग जाएगी। संग्राम ने चिढ़ते हुए कहा और वो कार की तरफ बढ़े और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज़ करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल के लिए शांत होने लगा। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है, ना ही यहाँ कोई रोशनी है और ना ही कोई यहाँ पर गाड़ी आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली, शायद वह उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम सिंह ने किया था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी ऐसे जंगलों में रेड लाइट्स तो होती नहीं है ना मम्मी। आप प्लीज़ अब ये सब सोचना बंद करो, हम पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को, और अभी समय वहाँ से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। तभी संग्राम सिंह ने कार स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और कार स्टार्ट हो गई। वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आया। राहुल, अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर आया। चलो सभी लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट। शुक्र है बोनट और हेडलाइट्स के अलावा सब कुछ ठीक है और ये स्टार्ट हो गई है। वाकई कार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब कार स्टार्ट हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, वो भी पूरी की पूरी। और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई, संग्राम सिंह ने बोला। अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और उसकी पत्नी पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कि कोई भी वहाँ से जल्द निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर थी, बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में। इंजन की हल्की सी आवाज़ किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके अब आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलाइए गाड़ी, निकलिए यहाँ से। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, गियर भी डाला हुआ है, एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ, पर अभी तो सब ठीक लग ही रहा था। अब देखो अचानक ये क्या ही हो गया। मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई होगी पापा। अरे इतने ज़ोर से पेड़ से जो टकराई थी। आप रुकिए, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाज़ा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना, ना जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तेजी, आप कोशिश करिए ना, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वह किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच में बदल जाता है। आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी, आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम लोग आगे निकल भी चुके होते। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई में हम यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। और आप इतना डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। पापा ज़रा वो टॉर्च देना, आप लोग गाड़ी में ही बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उतर कर चेक करने लगा।
अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वह कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे। और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में था, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। ऐसी ज़ोरदार आवाज़ जैसे किसी ने किसी को मार डाला हो। पापा, मम्मी, जल्दी बाहर आइए। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से निकल के राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है। ये सोचकर कि जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह से चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा, पापा वो सामने। सकपकाई आवाज़ में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी संग्राम सिंह के पीछे ही खड़े हुए थे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ कांपते हुए कार के हेडलाइट्स की तरफ इस तरह बढ़ाया जैसे किसी ने हाथ में डंक मारकर सुन्न कर दिया हो। राहुल ने कुछ इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नज़र राहुल के हाथ की दिशा में गई। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही एक पल में वह नज़ारा देखकर सभी को जैसे सांप सूंघ गया। संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयावह नज़ारे के सामने। तो आखिर संग्राम सिंह और उसकी फैमिली ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वह सभी के सभी डर कर एक ही जगह पर बुत की तरह खड़े रह गए? जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें कल आने वाली नई स्टोरी का, जो कि लाइव होगी रात में 10 बजे।